हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुपा स्टडी फैक्ट्स। कल हमने एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी। आज हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को और अच्छे से समझेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों आते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। याद रखना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ लिक्विड, सॉलिड, गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें सेमी परमेबल की आवश्यकता नहीं होती है। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट में आ सकता है ये। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन क्या है? विसरण क्या है? कि जो द्रव, ठोस, गैस तीनों में ही हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस केवल पानी, मतलब ऑन मूवमेंट ऑफ वाटर हो। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है। ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन। सारे जो परासरण हैं वो विसरण हो सकते हैं, लेकिन सारे विसरण परासरण नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जितने भी ऑस्मोसिस हैं, ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब डिफ्यूजन दो टाइप के हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट को आप ऐसे याद रखोगे जहां आपको फैसिलिटी देना पड़े, किसी काम को करने कराने के लिए फैसिलिटी देना पड़े। तो सिंपल डिफ्यूजन, नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब इनको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपोर्ट लाइपोफिलिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब लाइपोफिलिक मतलब जो लिपिड प्रिय, वसा प्रिय मॉलिक्यूल्स हों या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों। सिंपल डिफ्यूजन से हम उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर बात आती है फैसिलिटेट डिफ्यूजन की, जहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता हो और पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता हो। अब प्रोटीन्स में कितने तरह के? पोरिन प्रोटीन्स और वाटर चैनल्स, दो टाइप के। तो पोरिन प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ काय से बनते हैं? 8 एक्वापोरिन से, जो क्या काम करते हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे कारक जो विसरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज, अगर जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, इट्स ऑब्वियस थिंग कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन करेगा। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, अभी हमने पढ़ा, अगर वसा प्रिय मॉलिक्यूल होगा, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होगा, तो वो फास्टर डिफ्यूजन करेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा विसरण की दर होगी। प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। डेंसिटी, ये थोड़ा सा याद रखना है, बाद बाकी सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डेंसिटी डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जितना घना माध्यम होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा। ध्यान रखना, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना कम होगा। ये ग्राम लॉ है डिफ्यूजन का। तो गाइज, यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ।